आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। जब से लंका पर आक्रमण हुआ है तब से अभी तक राक्षस सेना से लड़ने के लिए हनुमान जी गए हैं, अंगद और अन्य वानर वीर और लक्ष्मण जी। प्रभु श्री राम तो युद्ध में उतरे ही नहीं अभी तक, उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ी युद्ध में उतरने की। जितने भी राक्षस वीर उतरे उनसे निपटने के लिए तो हनुमान जी ही पर्याप्त थे। फिर अंगद पहुंच गया अपने हनुमान चाचा की सहायता करने के लिए। बस फिर क्या था, अंगद और हनुमान, इसका अर्थ है 1 और 1 11। और जो राक्षस सेना के ऊपर ये टूटे, होश उड़ा कर रख दिए राक्षस सेना की। रावण तक हिल गया पूरी तरह से कि यह हो क्या रहा है। फिर मेघनाद आता है, उससे 2-4 होते हैं लक्ष्मण जी। अभी तक एक भी योद्धा ऐसा नहीं आया कि जिसके लिए प्रभु श्री राम को आना पड़े। वे तो केवल रावण के लिए आए हैं कि उसका निपटारा वे स्वयं करेंगे। किंतु ये जो रावण का भाई कुंभकर्ण आ गया और किसी के काबू नहीं आ रहा। हनुमान जी तक को उसने नचाकर छोड़ दिया। एक घूसा मारा और चक्कर खाकर हनुमान जी बेहोश हो गए भूमि पर। तो जब हनुमान जी की ये गति कर दी तो बाकियों का तो क्या हाल होगा। और कुंभकर्ण ने वानर सेना के अंदर जो तहलका मचाया, जो विनाश करना आरंभ किया, कि सारी सेना भाग खड़ी हुई, व्याकुल हो गई। अब बहुत देख चुके प्रभु श्री राम। अब राम जी ने सोचा कि बस बहुत हुआ, अब इस खेल को समाप्त कर देना चाहिए। बुलाया उन्होंने हनुमान को, सुग्रीव को, अंगद को, लक्ष्मण को। कहा कि सुनो, कि जो राक्षस की सेना आ रही है ना, इस सेना को तुम संभालो और कुंभकर्ण को मैं देखता हूं कि तुम्हारे काबू की चीज नहीं है, इसे मैं संभालूंगा। तुम देखो सेना को। और अब राम समर भूमि में आ चुके हैं। कर सारंग साज कटिमा था, हाथ में उन्होंने अपना सारंग धनुष उठाया। प्रभु श्री राम के धनुष का नाम सारंग था, उसे उठाया। तरकस बांधा, जिसमें तीर रखते हैं, यानी एरो बॉक्स, तरकस। अरिदल दलन चले रघुनाथा, और शत्रुओं के दल को मसलने के लिए, कुचलने के लिए, उसका दलन करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गए। प्रथम कीनी प्रभु धनुष टकोरा। सबसे पहले तो रण क्षेत्र में पहुंचते ही प्रभु ने अपने धनुष की टंकार की, उसकी डोरी को खींचा और खींच के छोड़ दिया। अब धनुष की डोरी खींचकर छोड़ने से क्या हुआ, रिपुदल बघिर भय हो सुन सोरा। उस ध्वनि को छोड़कर, टंकार की ध्वनि को सुनकर, ये जो शत्रुओं का दल था, निशाचरों का, राक्षसों का, बहरा हो गया। उसे कुछ सुनाई नहीं देने लगा, कान सुन्न पड़ गए। ऐसा भयंकर शब्द था, ऐसा भयंकर शब्द धनुष की टंकार का, कि सबको बहरा कर दिया। सत्य संग छाड़े सरलच्छा। और उसके बाद क्या किया, राम जी ने 1 लाख बाण छोड़े, एक साथ ही 1 लाख बाण।
काल सर्प जनु चले सब अच्छा। और वो कैसे चले 1,00,000 बाण? जैसे कि कोई काल सर्प हो और पंख लगाकर उड़ रहे हों। सर्प तो बहुत सारे होते हैं और सभी सर्पों में विष नहीं होता। बिना जहर के सांप बहुत होते हैं। जहरीले सांप तो कुछ कुछ होते हैं और कोई ऐसे जहरीले होते हैं जैसे कि कोबरा कहा गया, भयंकर नाक काला, कि इधर डसे और उधर प्राण बाहर, उसे काल सर्प कहते हैं। अर्थात जिस सर्प के ढसते ही तत्काल जीव मर जाए, काल के गाल में समा जाए, उसे काल सर्प कहते हैं। तो राम ने जो ये 1,00,000 बाण छोड़े, ये काल सर्प के समान थे। और कैसा काल सर्प? जिसके पंख लगे हुए हों, जो उड़ना जानता हो। उड़ते हुए 1,00,000 जहरीले सांप हवा में जा रहे हों। सोचिए कैसा दृश्य होगा। और वे गए, जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिसाचा। जहाँ जहाँ वो बाण गए, वहाँ वहाँ ये जो जितने भी राक्षस सैनिक थे, पिशाच थे, सब कट 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 के गिरने लगे। सबको काटते गए ये बाण। देखते ही देखते कटही चरण और सिर भुज दरंडा। क्या कर रहे थे? किसी का सिर कट रहा था, किसी के पैर कट रहे थे, किसी की भुजाएं कट रही थी। काटते ही जा रहे थे। बहुतक वीर होई सतखंडा। और बहुत सारे ऐसे राक्षस वीर थे जिनके 100 टुकड़े कर दिए थे इन तीरों ने। जो भी राक्षस इन तीरों के सामने आ जाता, वही कट कट के गिर जाता। घुर्मी घुर्मी घायल मही परहीं, उठी संभार सुभट पुन लरहीं। घायल होकर चक्कर खा खा कर राक्षस गिर रहे थे। और कुछ ऐसे वीर भी थे जो बाण खाने के बाद भी फिर उठ उठ कर लड़ने के लिए आ रहे थे। लागत बाण जलद जिम गाछें। जैसे उनको बाण लगता, वो बादलों की तरह गरजने लगते। ऐसा भयंकर बाण था, चीख निकल जाती, उनकी गरजने लगते। बहुतक देख कठिन सर भाजी। और बहुत सारे तो ऐसे थे जो इन कठिन बाणों को आते देखकर ही भाग जाते थे। रुंड प्रचंड मुंड बिन धावहीं। युद्ध क्षेत्र में ऐसे न जाने कितने धड़ थे जो बिना सिर के भाग रहे थे। उनके सिर कटकर जमीन पर गिरे और वो भागते ही जा रहे हैं, क्योंकि इन बाणों ने उनके सरों को इतनी तेजी से काट डाला, उतार दिया कि उनको खबर भी नहीं लगी कि कब उनका सिर कट के नीचे गिर गया, इसका एहसास ही नहीं। और वो भागे जा रहे हैं। इधर सिर कट के नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ है और वो कटे हुए सिर क्या चिल्ला रहे हैं? धर धर मार मार धुन गावहीं। एक ही धुन गा रहे हैं वो, पकड़ो पकड़ो मारो पकड़ो। जब ये राक्षस भाग रहे होंगे वानरों को मारने के लिए, तो यूं ही चिल्ला चिल्ला कर भाग रहे होंगे कि पकड़ो, किसी वानर को नहीं छोड़ना, सबको मार डालना है, पकड़ो मारो भागो। अब इतने में प्रभु श्री राम के ये काल सर्प आए। इतनी तेजी से आए कि उनकी गर्दन ही उतार दी। उनको पता भी नहीं लगा, खबर ही नहीं लगी। उनके धड़ भागे जा रहे हैं। ज़मीन पे पड़े सिर अभी भी चिल्ला रहे हैं। उन सिरों को भी खबर नहीं कि भैया तुम कट के गिर चुके हो, चिल्लाए जा रहे हैं। ऐसा दृश्य। छनमहो प्रभु के सायक ही काटे बिकट पिशाच। प्रभु के बाणों ने क्षण भर में ही राक्षस की सेना काट कर रख दे। कि जितने पिशाच थे देखते देखते क्षण भर में काट डाले। पुण्य रघुबीर निशंग महु प्रभु से सब नाराज। ये जो नाराज माने बाण, प्रभु ने जितने ये 1,00,000 बाण छोड़े थे ना मारने के लिए इन पिशाचों को, वो इन सब को मार के काट के आकर वापस प्रभु के तरकस में आकर फिर विश्राम करने लगे।
सोचिए कैसे बाण, इन बाणों की तकनीक पर ही अब ऐसी मिसाइलें बन रही हैं। ये जो पश्चिमी देश हैं, इन्होंने पढ़ा कि प्रभु श्री राम के बाण ऐसे थे जो शत्रु को मारकर फिर उनके पास लौट आते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? वह कौन सी टेक्नोलॉजी थी उनके पास जो आज तक हमारे पास नहीं है? हमारे पास तो जो मिसाइल हैं वो जाती हैं, मारती हैं, खुद भी नष्ट हो जाती हैं। लेकिन प्रभु श्री राम की जो मिसाइलें हैं, जो इनके बाण हैं, ये तो बड़े अद्भुत हैं। शत्रु को मार के फिर वापस भी लौट आते हैं, खबर भी कर देते हैं कि हम अपना काम पूरा करके आ गए। पावती पावती, रिप्लाई लेटर, पूरी खबर देते हैं कि सब काम करके आ गए प्रभु, अब हम आपके तर्कस में विश्राम कर रहे हैं। जिस समय हनुमान जी हमसे सीता हरण लिखवा रहे थे उपन्यास, तब उस समय एक स्थिति पर जाकर हम ठहर गए, रुक गए, ठिठक गए। हनुमान जी देख रहे हैं हमारी तरफ और समझ गए हम क्या कहना चाहते। हम कहना चाहते थे कि प्रभु, ये कैसे संभव है कि खर दूषण त्रिशिरा 14,000 राक्षस वीरों के साथ प्रभु श्री राम से लड़ने आएगा? कैसे बात बनेगी? 14,000 कम नहीं होते। और इधर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से क्या कहा कि लक्ष्मण, वो पहाड़ के ऊपर गुफा देख रहे हो, अभी जाओ सीता को वहां ले जाकर छुपा दो और तुम भी वहीं रहो, बाहर नहीं निकलोगे। मैं अकेला लड़ूंगा इन 14,000 राक्षसों से। लक्ष्मण के लिए बड़ी स्थिति विचित्र। भाई को कैसे छोड़ दे 14,000 राक्षसों के बीच अकेला? लक्ष्मण वीरों का वीर है, महावीर है। ऐसे कैसे कर सकता है लक्ष्मण कि गुफा में छिपा रहे और प्रभु श्री राम अकेले लड़ते रहे? तो लक्ष्मण इससे पहले कि कुछ बोलता, राम कहते हैं सुन सुन सुन। समझ गए कि लक्ष्मण क्या कहना चाहता है कि मैं तो सीता को लेकर वहां नहीं जाऊंगा, या जाऊंगा तो सीता को वहां पर छुपा कर आ जाता हूं, लेकिन आपकी सहायता करूंगा, आपको युद्ध में अकेला नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण ये कहना चाह रहा है। तो राम कहते हैं सुन लक्ष्मण, मेरे जिन चरणों को तू पूजता है ना, तुझे उन्हीं चरणों की सौगंध। कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप सीता को लेकर उस गुफा में चला जाओ। अब लक्ष्मण के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। आदेश हो गया, आदेश हो गया। आदेश के आगे फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। लक्ष्मण कसमसाता, हाथ मलता, बेबस लाचार सीता को लेकर गुफा में चला जाता। अब राम अकेले खड़े हैं पंचवटी में। खर दूषण त्रिशिरा, एक से एक महान योद्धा उसके साथ, और उसके पीछे 14,000 सैनिक, राक्षस सैनिक। राम अकेले खड़े हैं। मैं लिखूं तो कैसे लिखूं? बुद्धि आ गई बीच में, अड़ंगे मारने लगी। अंग्रेजी में बोली बुद्धि, हाउ इज इट पॉसिबल। अब जब अंग्रेजी में बुद्धि बोल जाए तब तो तर्क बड़ा तेज हो जाता है। हिंदी में तो बोलेगी तो वो बात नहीं बनेगी, बड़ी अकड़ कर बोली बुद्धि, हाउ इज इट पॉसिबल। हनुमान जी बोले सब पॉसिबल होगा,
सब होगा। अभी तुम्हें ले जाके वहीं खड़ा कर देंगे, अब लड़ाई होगी ना, खुद दे देख लेना और तब बताना हमें कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। खड़ा कर दिया, सारा युद्ध देखा और फिर बोले हनुमान जी अब लिखो। लिखा और जब पढ़ा सीताहरण उपन्यास में इस युद्ध के प्रसंग को कुछ लोगों ने जो गहरे से पढ़ गए, भूल चूक से पढ़ गए या राम जी की कृपा से पढ़ गए, राम जी की कृपा से ही पढ़ गए, वही भूल चूक हो गई। किसी ने कहा जब प्रभु श्री राम इस युद्ध को लड़ रहे हैं, उस प्रसंग को पढ़कर 3 दिन तक हमारा बुखार नहीं उतरा, बुखार चढ़ गया और हर समय ये युद्ध ही दिखाई दे रहा। किसी ने कहा कि हम तो बस गुमसुम से हो गए, न बोल निकले भीतर से, न भूख लगे न प्यास लगे, और हफ्ते भर तक ये युद्ध ही घूमता रहा, हफ्ते भर तक। किसी ने हमें बताया कि रात को सपने में, वो तो युद्ध क्षेत्र में ही रहे हर समय, और वो इतना जीवंत सपना होता था कि दिन दिन घूमता था, साथ साथ घूमता था कि हमें लगे कि हम दफ्तर का काम करें या ये युद्ध देखें। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जिन क्षणों में, जिन गहरे भाव के क्षण में उन्होंने इस प्रसंग को पढ़ा, इस युद्ध वाले प्रसंग को, तो कहीं ना कहीं इसके भीतर का कोड उनके ऊर्जा के चक्रों के साथ मैच कर गया और कोई द्वार खुल गया। कोई द्वार, एक छोटा सा द्वार झरों का, और उससे विस्फोट हुआ। विस्फोट से निकलती है ऊर्जा, और उस ऊर्जा से किसी को बुखार चढ़ गया, किसी को हर समय सपने में वो द्वार खुला का खुला ही रह गया, द्वार बंद ही नहीं हो पाया, किसी को कुछ, किसी को कुछ। क्योंकि वह दृश्य राम जब युद्ध कर रहे हैं और जो हमने लिखा वो तो एक बूंद बराबर है। जो हमने देखा उसका जो बूंद ही लिखे हैं बस, क्योंकि बूंद से छोटा हमारे पास कोई मापदंड है नहीं। कण कह सकते हैं, लेकिन कण में भी वो मज़ा नहीं आ रहा हमें कहने का। बूंद, बूंद बराबर हम लिख पाए हैं, जो देखे हैं उसका बूंद बराबर। और उस बूंद से ही न जाने कितनी चींटियों की प्यास बुझ गई है, तृप्त हो गई बहुत सारी चींटियां। वही बात यहां आ रही है। 1,00,000 बाण छोड़े एक साथ, सोचते रहिए, बुद्धि पगला जाएगी, सोच ही नहीं सकेगी। 1,00,000 बाण, और फिर वे लौट कर आ रहे हैं वापस, क्योंकि ये दिव्यास्त्र हैं, और दिव्यास्त्रों को समझ पाना इस छोटी और खोटी बुद्धि के बस की बात नहीं है। कैसे समझिएगा? क्या ये छोटी बुद्धि इतनी बात समझ सकती है कि एक रॉकेट धरती के गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर बाहर कैसे चला जाता है? कैसे वह इतनी शक्ति का सृजन कर पाता है? उसकी ऊर्जा का जो विस्फोट होता है, वह विस्फोट एक ऐसा धक्का मारता है कि धरती की ग्रेविटी को ब्रेक कर देता है, इसके गुरुत्वाकर्षण के नियम को भंग कर देता है और उससे पार ले जाता है। तो यही सब कुछ इन ऊर्जा चक्रों में छिपा है। जिस किसी के साथ भी वो कोड मैच हो गया तो उसको एक झलक भर दिखाई दे गई। फिर द्वार फिर बंद हो जाते हैं, सारे भी सब बंद हो जाते हैं, पर एक बार तो झलक दिखलाई दे जाती है। यहाँ पर किस प्रकार से वे प्रभु श्री राम के काल सर्प इन पिशाचों को, इन राक्षसों को काट रहे हैं।
कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हत छन माज निशाचर धारी। ये सब देखा कुंभकर्ण ने, देखा कि एक साथ ही लाखों बाण प्रभु श्री राम के धनुष से छूटते हैं और काट काट कर राक्षस सेना को बिछा दिया रण क्षेत्र में। तो अपने मन में क्या जाना कुंभकर्ण ने? कुंभकर्ण मन दीख विचारे, अपने मन में देखा और विचार किया, हत क्षण माज निशाचर धारे, ये राम तो ऐसे क्षण भर में पूरी राक्षस सेना को काट डालेंगे, एक ही क्षण में। कुछ किया जाना चाहिए। भाति क्रुद्ध महाबलवीरा, वो जो महाबलवीर था बहुत क्रोध में भर गया, एकदम बहुत क्रोध में। कियो मृग नायक नाद गंभीरा, और बड़े शेर के समान गरज कर उसने गर्जना की, वहां पर दहाड़ा युद्ध भूमि में। कोप महीधर ले ही उपारी, बड़े गुस्से में भर के उसने पूरे पहाड़ को उखाड़ लिया। डारे जहां मरकट बट भारी, उसने देखा बहुत सारी वानर सेना है, प्रतिशोध लेना चाहा, पूरे पर्वत को फेंक दिया उठाकर उस ओर जहां वानरों के दल थे। देखा प्रभु ने कि ये पर्वत यदि गिर गया सब वानरों पर, सब मारे जाएंगे, तो कुछ करना चाहिए। आवत देख सैल प्रभु भारे, शरण काट रज सम कर डारे। देखा कि बड़ा भारी पर्वत आ रहा है, प्रभु ने एक बाण छोड़ा और उस बाण के छोड़ते वो पूरा पहाड़ धूल बनकर आकाश से भूमि पर गिर गया, धूल ही धूल हो गई। पुण्य धन तान कोपि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। उसके बाद राम जी ने बहुत क्रोध में भरकर अनेक बाण छोड़े कुंभकर्ण की तरफ, बड़े क्रोध में भर गए कि ये तो काबू ही नहीं आ रहा, कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्रोध करना चाहिए, क्योंकि जब तक क्रोध नहीं होता योद्धा को, तब तक युद्ध भूमि में लड़ने का रस भी नहीं आता। क्रोध की शक्ति उस समय लड़ने का उत्साह देती है। तो राम जी ने कहा ये कुंभकर्ण ही क्रोध किए जा रहा है, मैं कब तक मुस्कुराता रहूँगा, अब तो मुस्कुराहट को एक और रख देना होगा, अब क्रोध को लाना होगा सामने। तो क्रोध को लेकर आए वीर रस को, वीर रस उभर कर आया। पुण्य धन तान कोप रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तन महु प्रवेश ही निसर सर जाही, जिमी दामनी घन मांझ समाही। बाण छोड़े कुंभकर्ण की तरफ। कुंभकर्ण को लगा कि ये हुआ क्या, बाण तो मेरी तरफ आए थे, ये चले कहाँ गए बाण? उसे पता ही नहीं लगा बाण कहाँ गए, उसे तो कुछ हुआ ही नहीं। बाण राम जी ने छोड़े हैं, लेकिन वो बाण इतनी तीव्र गति से आए, इतने पैने थे कि कुंभकर्ण की देह में प्रवेश किया और दूसरी तरफ से निकल गए। उसे पता ही नहीं लगा कि कब बाण उसके लगा, भीतर घुसा और कब दूसरी तरफ से निकल भी गया। देखते ही देखते सब बाणों ने आर पार की यात्रा कर दी कुंभकर्ण के, और उसे खबर ही नहीं, वो खड़ा का खड़ा है अभी तक। सोनित स्रवत सोहतन कारे, जनु कज्जल गिरी गेरु पनारे। वो कुंभकर्ण बहुत ही शोभा पा रहा था। किससे शोभा पा रहा था? काजल जैसे पहाड़ जैसा तो वो था ही, बिल्कुल काला कलूठा पहाड़। अब जब वो तीर उसके भीतर घुसे और बाहर निकले तो खून की धारें गिरने लगे, खून के झरने गिरने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई काजल का पहाड़ हो और उस पर गेरू रंग के नाले गिर रहे हों। पहाड़ी मिट्टी कई जगह ना गेरुए रंग की होती है, तो जब बरसात आती है तो बरसाती नदियां जब गिरती हैं तो लाल रंग की नदियां गिरती हैं, जैसे लाल खून की नदी गिर रही। तो ये कुंभकर्ण जो पहाड़ जैसा,
ये जो तीर आर पार हुए, जो खून की धारें गिर रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि काले पहाड़ से गेरू के परनाले गिर रहे हों। बिकल बिलोक भालू कब धाए। अब भालुओं ने और वानरों ने देखा कि ये कुंभकर्ण तो अब व्याकुल हो गया है, क्योंकि खून ही खून की धार गिर रहे हैं। वो दौड़े उसको मारने के लिए। बिहसा जब ही निकट कब आए। देखा कुंभकर्ण ने कि ये वानर उसकी ओर आ रहे हैं, देख कर के अब कुंभकर्ण के बस का कुछ नहीं रहा। कुंभकर्ण हंसा, भयंकरतम रूप से हंसा, और उसके हंसने का स्वर सुन के ही ये सारे वानर भयभीत हो गए। महानाद करी गर्जा, कोटि कोटि गई कीस, मही पटकई गजराज इव, शपथ कर ही 10 शीस। गर्जा और वानरों को पकड़ पकड़ के मसल मसल के धरती पर पटकने लगा। ये तो समझे थे कि कुंभकर्ण मर गया, अब कहाँ बचेगा, लेकिन वह तो दे देकर पटक पटक के मार रहा था वानरों को। मही पटकई गजराज एव, जैसे कि कोई बड़ा भयंकर हाथी हो, उसके समान, और बार बार रावण की जय जयकार कर रहा था, जयकारे लगा रहा था रावण के। राक्षसों को एक उन्माद छा गया था सभी, कि सब रावण की जय जयकार कर रहे थे, और विशेष रूप से कुंभकर्ण मारता और रावण की जय जयकार करता। भागे भालू बलि मुख जूथा, बिरकू बिले जिमी मेष बरो था। ये जितने भी भालुओं के, वानरों के, जितने भी यूथ थे, झुंड के झुंड थे, भागे। ब्रकु बिलोक जिमी मेष बरो था, जैसे कि भेड़ियों को देखकर भेड़ों का झुंड भागने लगता है। यदि भेड़ें देख ले किसी भेड़िए को तो बड़ी बेचैनी पैदा हो जाती है भेड़ों के झुंड में, और ऐसी बदहवास सी भागती हैं भेड़ें कि न रास्ते का ख्याल रहता, न गड्ढों का, न कहीं और, बस भागती हैं। तो ऐसे ही कुंभकर्ण वानरों की सेना के बीच में ऐसे था जैसे भेड़ों के बीच में कोई भेड़िया। यह निशिचर दुकाल सम आई, कपिकुल देश परण अब छय ही। क्या कहते हैं वानर, यह निशिचर दुकाल सम आए ही। अरे ये जो राक्षस है कुंभकर्ण, ये कोई राक्षस है, ये तो अकाल है, यह अकाल। और ये अकाल कहाँ चढ़ा आया है, कपिकुल देश, कपि रूपी कुल का जो ये देश है, इस देश में ये अकाल चढ़कर आ गया है। जिस देश में अकाल पड़ जाए सबको मार डालता है, सबको सुखा देता है, और वही सब कुंभकर्ण इस समय कर रहा है। सबको सुखा दिया, सबको मार डाला। अकाल के समान ये इस वानर सेना के ऊपर आकर छा गया है। कृपा बारिधर राम खरारी, पाही पाही प्रणतारत थारी। व्याकुल हो गए हैं सारे वानर, चिल्ला रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कृपा बारिधर राम खरारी, हे राम आप ही जलधर हैं। ये जो अकाल आ गया है, इस अकाल का काल बनने के लिए आप वारिधर यानी जलधर होकर बरस जाइए, हे खरारी। खरारी माने खर के शत्रु। अभी मैंने बताया ना, खर को मारने वाले, कि हे खरारी आप जलधर बनकर आइए, क्योंकि कुंभकर्ण अकाल बनकर आ गया है। आप बरस जाइए, आपके बरसते ही ये अकाल समाप्त हो जाएगा। पाही पाही त्राही माम त्राही माम, रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। प्रणतारत थारे, आप क्या हैं, आप तो शरणागत में आए हुओं की रक्षा करने वाले हैं, और हम सब वानर आपके शरणागत ही तो हैं। और यह कुंभकर्ण, यह तो हमें खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है।
अब तो ये अकाल बनकर छा रहा है, और अकाल से मुक्ति तो सिर्फ जलधर ही दिला सकते हैं। तो राम जी जलधर बनकर बरस जाइए और इस कुंभकर्ण का अब नाश कर दीजिए। अब देखने वाली बात यह है कि रावण के पास कितने कितने भयानक राक्षस है, कमी नहीं थी कोई। यूं ही नहीं रावण से संसार भय खाता था, कारण था। ऐसे ऐसे महान योद्धा हैं रावण के पास, जिन्होंने हनुमान जी को, नल को, नील को, अंगद को, सुग्रीव को, लक्ष्मण जी तक को घायल और मूर्छित करके छोड़ दिया। तो भला ये अन्य जितने राजा थे, कैसे वे रावण के आगे सिर उठा सकते थे? कैसे? रावण के आगे सिर उठाने का मतलब था आत्महत्या करना। छोड़ेगा थोड़ी ना रावण। यूं ही रावण का आतंक सारे संसार में नहीं फैल गया था। रावण उस समय का सबसे बड़ा राक्षस था। इसने पूरे संसार को अपने कुकृत्यों से, नृशंस व्यवहार से, आतंक से कपा रखा था। तभी तो विश्वामित्र घूमते रहे मारे मारे। किसी राजा ने यह नहीं कहा कि मैं आपकी राक्षसों से रक्षा करूंगा। कौन बोले? जो बोले वो बोलने लायक ही नहीं रहेगा। सब जानते थे रावण से बैर कौन मोल लेगा। कौन? रघुवंश शिरोमणि प्रभु श्री राम ने कहा, मैं लूंगा रावण से बैर, मैं देखूंगा रावण को। और रावण के सामने वे डटकर खड़े हो गए। राक्षसी आतंक के सामने राम ने वन में प्रवेश किया। हम और आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे वन जो राक्षसों से भरे हुए हों, ऐसे वन, उनमें राम प्रवेश कर रहे हैं अपनी नववधू के साथ। अभी विवाह हुआ है, पत्नी आई है नई नई, भाई है एक, उन दोनों के साथ भयानक वन में प्रवेश कर रहे हैं। सोच से परे की बात है। सोच यहाँ काम कर ही नहीं सकती। रात को 12 बजे आपसे कह दिया जाए कि जरा भैया सरकारी पार्क का एक चक्कर लगाया हो, तो फुरफुरी छूट जाएगी पूरे शरीर में। कांप उठेगा पूरा तन बदन कि खड़ा होगा कोई बदमाश चाकू की नोक लगा देगा। क्या कीजिएगा फिर? हाथ पैर कांप उठेंगे। सरकारी पार्क में रात 12 बजे, जबकि कानून है, पुलिस है, व्यवस्था है, सब कुछ है, फिर भी प्राण कांप जाएंगे। और जंगल राज कौन है वहां बचाने वाला? सब खाने वाले हैं, मार डालने वाले। उन राक्षसों के बीच राम प्रवेश कर रहे हैं। उन वनों में, जिन वनों का नाम ही है दंडकारण्य, यानी ऐसे जंगल जिनमें प्रवेश कर जाओ तो तुम्हें दंड देंगे। दंडकारण्य, अरण्य कहते जंगल को, दंड देने वाले जंगल। उन सारे दंड देने वाले जंगलों के अंदर राम सिंह के समान निर्भय होकर विचरण करते हैं। सोच से परे की बात है। सोच यहां काम नहीं कर सकती। सोचे सोच न होई ये, जो सोचे लखवार। राम
क्या सोच में समा सकते हैं? सोच है ही कितनी। सोच हमारी ऐसी है जैसे कि छोटा सा कोई चम्मच, सबसे छोटा चम्मच, और राम है अथाह महासागर। अथाह महासागर छोटे से चम्मच के अंदर कैसे समा सकता है? ये छोटा चम्मच भी मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी है, बहुत बड़ी बात। हमारी बुद्धि तो छोटा चम्मच भी नहीं है। तो राम जी को समझना हो, जानना हो, तो उन्हीं से ही विनती की जा सकती है। उन्हीं से, किन से? हनुमान जी महाराज से, कि महाराज कुछ एक आध बूंद कुछ छिटका दीजिए, भूले भटके, कि राम नाम की एक आध बूंद ही जीभ पर पड़ जाए तो निहाल हो जाए। और हनुमान जी की कृपा के बिना राम नाम की अमृतमय बूंद जीभ पर नहीं गिर सकती। और जैसे ही ये बूंद जीभ पर गिर जाती है, फिर लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। ये जो अनंत दिखावण हार गुरु रूप हनुमान जी हैं, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत लोचनों को उघाड़ देते हैं। फिर बुद्धि की आवश्यकता नहीं रहती। बुद्धि तो लजाकर, शर्माकर कहीं और छिप जाती है, मुंह छिपाकर। फिर बुद्धि नहीं आती बीच में। तो अब ये वानर राम जी से दुहाई, राम दुहाई मचा दी है, राम दुहाई मचा दी है कि राम जी, ये अकाल रूप कुंभकर्ण आ गया है, आप सावन के बादल बनकर बरस जाइए। तो अब राम बरसेंगे, हम सरसेंगे, तृप्त होंगे हम राम के बरसते। राम राम। जय पूरन कामा परम ललामा, गावई सब श्रुति संता, करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय, शुभ प्रेरक जग कंता। त्रैताप भयानक दुख विनाशक, सर्व विकार निहंता, मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता, द्रवहु वरद हनुमंता। द्रवहु वरद हनुमंता। जय मंगल मूर्ति राम अयन, जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन, जय ब्रह्म विचार प्रसार करण, कुविचार कलेश कलाप हरण, जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन, जय जीवन सारथि सत्य शरण, जय संकट मोचन राम रमण, अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन